एक पंडित जी अपना पतरा देखते हैं और उसके बाद चिराग पासवान को वह कहते हैं कि अगर एनडीए से गठबंधन तोड़कर तुम चुनाव लड़ जाओगे तब तो तुम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओगे। और बस चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़कर 2020 के विधानसभा के चुनाव में कदम रख दिया। अब यह एक कहानी है और कहानी सुनकर आपको भी जरा आश्चर्य हो रहा होगा कि चिराग पासवान को एक पंडित जी ने अपना पत्रा देकर कह दिया था कि अगर तुम एनडीए से गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ोगे तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। और सिर्फ इसी आधार पर चिराग पासवान ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। चिराग पासवान के बारे में यह कहानी उनके चाचा पशुपति पारस सुना रहे हैं और पशुपति पारस चिराग पासवान को लेकर कहते हैं कि पंडित का पत्रा देकर उन्होंने फैसला लिया और उसी के कारण हमारा दिल भी टूटा और उनका दल भी टूटा। अब इसके बारे में कई सारी बातें हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि चिराग पासवान ने तो भाजपा के इशारे पर 2020 का गठबंधन तोड़ा था और भाजपा के कहने पर ये अलग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब एक कहानी उनके चाचा पशुपति पारस सुना रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि पशुपति पारस चिराग पासवान के दोस्त सौरभ पांडे की बात कर रहे हो और आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि इसका असल मतलब क्या है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। अब वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाते हैं तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर आप भी रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि जिसके पास अपना एक विधायक तक नहीं है वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है और वह पूरे बिहार में घूम रहा है क्योंकि उसको मुख्यमंत्री बनना है। वह चिराग पासवान को लेकर कहते हैं कि चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए से नाता क्यों तोड़ा था, जबकि उनका मन नहीं था कि एनडीए से रिश्ता तोड़ा जाए। उनका मन मतलब कि पशुपति पारस का मन नहीं था कि एनडीए से रिश्ता तोड़ा जाए। लेकिन चिराग पासवान ने एक पंडित की बात मानकर पूरा का पूरा फैसला ले लिया। अब आपको याद होगा कि सौरभ पांडे चिराग पासवान के सबसे खास दोस्त, और जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी तब उनके चाचा पशुपति पारस ने सीधे तौर पर सौरभ पांडे पर ही आरोप लगाया था कि चिराग पासवान को क्या करना है और क्या नहीं करना है यह सब कुछ सौरभ पांडे तय करते हैं और सौरभ पांडे जो कहता है चिराग पासवान वही करते हैं। और इसी बात से नाराज होकर कहा जाता है कि पशुपति पारस ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए कहा और पशुपति पारस ने कहा कि हमको पार्टी बचानी थी इसीलिए हमने यह सब कुछ किया। अब चिराग पासवान के वाकई में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं यह तो हमें नहीं पता, लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षा सबकी होती है और बिना महत्वाकांक्षा के दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता। और चिराग पासवान को लेकर तो हाल फिलहाल में कई बार चर्चा भी चली है और उनके समर्थक जब वे कहीं जाते हैं तब उनके पीछे पीछे चलते हुए दौड़ते हुए नारा भी लगाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान के जैसा हो। और शायद इसी बात को उनके चाचा पशुपति पारस कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपना एक विधायक तक नहीं है वह व्यक्ति पूरे बिहार में घूमकर सपना देख रहा है कि हमको तो मुख्यमंत्री बन जाना है। फिलहाल पशुपति पारस का तेवर और चिराग पासवान का तेवर दोनों को अगर आप एक साथ मिलाकर देखेंगे तो लगता नहीं है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ मिलने के लिए तैयार हैं। और चिराग पासवान को लेकर कहा जाता है कि एनडीए में चिराग पासवान तभी जाएंगे जब पशुपति पारस को लेकर कुछ ना कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल पशुपति पारस चिराग पासवान के ऊपर लगातार हमलावर हैं, आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से चिराग पासवान की बेइज्जती कर रहे हैं कि जिसके पास एक भी विधायक नहीं वह भी सपना देख रहा है कि हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि जमीनी सच्चाई यही है कि चिराग पासवान के पास अपने पिता की विरासत है और उनके पिता के साथ जो वोट बैंक खड़ा था वह आज भी लगता है कि चिराग पासवान के साथ खड़ा है। बाकी अब चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, यह सब कुछ आगे आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल यह कहानी सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ हम जनता के सामने पहुंचाएंगे।
आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।